मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कली मासी या काले मास के रूप में जाने वाला कड़कनाथ जो पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। मुर्गा खाने वाले प्रेमी आजकल कड़कनाथ को ज्यादा खाना ही पसंद करते हैं। हमारे विशेष संवाददाता अमर वर्मा ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जाकर कड़कनाथ को लेकर एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आखिर कड़कनाथ की क्या खासियत है, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जब हमने कड़कनाथ फार्म हाउस के प्रबंधक अमर सिंह दिवाकर से कड़कनाथ को लेकर बातचीत की तो उन्होंने कड़कनाथ की क्या खासियत बताई, आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अमर सिंह दिवाकर यहाँ फार्म मैनेजर हूँ। जी सर, कड़कनाथ पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है, क्या है इसकी खासियत सर? सबसे पहले ये बताइए। ये है कि सबसे पहले तो देखो जो कड़कनाथ है यहाँ का लोकल निवासी है, यहाँ इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वो जब से जीआई टैग मिला है तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ी हुई है और इसकी विशेषताएं कई हैं। सबसे मेन मुख्य विशेषता है कि ये काला रंग का होता है। इसके सारे पार्ट्स हैं, जितने भी शरीर के अंग हैं वो सब काले होते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं आहार में इसमें प्रोटीन परसेंटेज पर्याप्त मात्रा में करीब 25% रहता है। फैट परसेंटेज 1% से भी नीचे रहता है। मेलेनिन पिगमेंट इसमें पाया जाता है जो कहीं ना कहीं चमड़ी में बीमारियों में काम करता है। और ये तीन विशेषताएं इतनी अच्छी हैं और साथ में लिनोलेक एसिड होता है वो भी कम पाया जाता है। तो जब फैट प्रतिशत कम होता है तो कोई भी हाई बीपी ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है तो उसका अच्छा सेवन कर सकते हैं। दूसरा, आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है इसमें। आयरन जब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तो किसी भी मनुष्य में अगर खून की कमी है, कमज़ोर है तो एनीमिया दूर करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं औषधि के रूप में। कड़कनाथ की मांग अधिक है। प्रबंधक दिवाकर और पोषक विशेषज्ञों के अनुसार कम कोलेस्ट्रॉल, उच्च लौह सामग्री और कैंसर विरोधी गुण कड़कनाथ में शामिल है, जिसकी वजह से कड़कनाथ की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कई लोगों को इसका पालन करने से रोजगार भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार भी कड़कनाथ मुर्गा पालन को लेकर काफी सक्रिय है। वैसे तो कड़कनाथ अब मध्य प्रदेश के कई शहरों तथा गांवों में आसानी से मिल जाता है, लेकिन झाबुआ कड़कनाथ की एक अलग ही खासियत है, जिसे लेकर दूर दूर से कड़कनाथ प्रेमी लोग यहां आते हैं और ले जाते हैं। तो कई लोगों ने अपना इससे व्यवसाय भी बना लिया है, जिससे उनकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो रही है। ये तो मध्य प्रदेश शासन का प्रक्षेत्र फार्म है और यहाँ खास करके ये ब्रीडिंग फार्म है। यहाँ शासन का मुख्य जो उद्देश्य है कड़कनाथ नस्ल का संरक्षण करना है, विलुप्त ना हो प्रजाति, इसलिए और शासन की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से इसके पालन को बढ़ावा देना है, इसकी संख्या में बढ़ावा देना है, वृद्धि करना है। और जो खास करके शासन ने जब इसको प्रारंभ किया है तो इसलिए शासन ने इसके नाम से योजनाएं भी बनाई हैं। तो हमारे गरीब आदिवासी भाइयों के लिए 80% अनुदान पर हम कड़कनाथ चूजे प्रदाय करते हैं और जो बीपीएल परिवार के हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, एससी के लोग रहते हैं, उनको हम 80% सब्सिडी पे 40 बच्चे प्रदाय करते हैं, जिससे क्या है वो बैकयार्ड कंडीशन में जब पालते हैं और वो हाट बाज़ार में बढ़ा करके जब बेचते हैं तो अच्छी आमदनी मिलती है। उनको अंडे भी मिलते हैं, प्रोटीन मात्रा भी अच्छी मिल जाती है, मांस भी मिल जाता है, बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं एक छोटा रोजगार भी मिल जाता है अगर वो रेगुलर करता है। जी, एक ऐसा ही कड़कनाथ प्रेमी जो रतलाम से झाबुआ पहुंचा, जिसने हमारी खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आप भी देखिए रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है झाबुआ के कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म पर, जहां पर कई जो है कड़कनाथ के प्रेमी हैं वो आज कहीं बाहर से कहीं दूर दूर से आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए आप? सरसी से। सरसी कहाँ पर पड़ता है? ये जावरा के पास, नामली और जावरा के बीच। नामली के। क्या लेने आए आप यहाँ? ये कड़कनाथ मुर्गे। कड़कनाथ लेने आए हो? हाँ, तो कड़कनाथ आप यहाँ से कितने मुर्गे ले जाओगे? अभी तो सर 10 ले जा रहे हैं। खाने के लिए ले जा रहे हो कि नहीं? खाने के लिए। खाने के लिए ले जा रहे हो? अभी तो खाने के लिए ले जा रहे हैं जी। क्यों, आपको कैसे सुना आपने कि कड़कनाथ अच्छा है? क्या सब दूरी क्या थे सर? ये तो सब दूरी कड़कनाथ तो अच्छा। और हमारे उधर वो जो बिहारी है यहाँ से ले जाते हैं, ठेके पे ठेका वाला यहाँ से ले जाता है, उसने बताया कि कड़कनाथ लेके आओ उधर से, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? मनोहर लाल खारोल।
मनोहर लाल खारोल, जो कि झाबुआ से रतलाम जिले के झाबुआ से आए हैं, जावरा से आए हैं। जावरा से आए। इनका कहना है कि कड़कनाथ बहुत प्रसिद्ध है और खाने में मज़ा आता है। अभी ये यहाँ से 10 मुर्गे लेकर झाबुआ से जा रहे हैं, आगे फिर आएंगे और कहते हैं कि हमारे दोस्तों को भी खिलाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। अगर बात की जाए कड़कनाथ की खासियत की तो ये काला और इसका मांस भी काला तथा दिखने में भी पूरी तरह से काला होता है, तो वहीं इसका खून भी काला कहा जाता है। लेकिन इसको लेकर प्रबंधक अमर सिंह दिवाकर ने बताया, इसका खून काला नहीं बल्कि गाढ़ा होता है। झाबुआ के पोल्ट्री फार्म में कड़कनाथ को कैसे पाला जाता है और कैसे इसके अंडे से चूजे बनाए जाते हैं, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। नहीं, खून काला नहीं होता है इसका, ये काला मासी होता है, ना कि काना खूली। ऐसा कहा जाता है कि मतलब इसका खून भी काला होता है, इसके अंडे भी काले होते हैं। नहीं, मतलब नहीं, ये तो कोई फेक वीडियो में बनाया हो गया। इसका अंडा नॉर्मल गेहूं कलर का रहता है, गेहूं के कलर का, और इसका मांस काला होता है। खून इसका थोड़ा गहरा डार्क रहता है जी। अगर आप भी कड़कनाथ खाने के शौकीन हैं तो आप झाबुआ के पोल्ट्री फार्म से इसे आसानी से महज 400 रुपए से 500 रुपए में खरीद सकते हैं। यानी ये ज्यादा महंगा नहीं होता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। सर, जो कड़कनाथ प्रेमी है, कई हमने देखा है कि दूर दूर से झाबुआ आते हैं कड़कनाथ खाने के लिए, तो फिर ये उनको कैसे अवेलेबल होता है यहाँ पर? यहाँ तो शासन की जो खाने वाला है तो शासन ने इसकी दरें निर्धारित की हैं। तो 450 रुपये पर केजी मेल नर या मादा लाइव बॉडी वेट पे हम जो भी आता है उसको दे देते हैं वजन करके, और उसका वो कहीं भी ले जा सकता है। उसको यहाँ खाना हो, होटल पे खाना हो या अपने घर ले जाना है, मतलब यहाँ से अपने को मुर्गा आसानी से मिल जाता है जी, बड़े आसानी से मिल जाएगा। उपलब्धता के ऊपर है। मेन जो उद्देश्य है ये ब्रीडिंग फार्म है, तो यहाँ हम मुर्गियाँ रखते हैं, मुर्गियों से अंडे लेते हैं, उन अंडों से हम बच्चे पैदा करते हैं, उन बच्चों को हम बड़ा करके योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारे पास मुर्गे 10% से लेके 15% तक ब्रीडिंग के लिए रखते हैं। बचे हुए 75% 80% मुर्गा वो उनको हम सेल कर देते हैं। उपलब्धता रहती है, और मुर्गियाँ हम कभी अंडे वाली सेल करते नहीं हैं। जब वो अंडे से उतर जाती है उसके बाद उनको सेल करते हैं खाने के लिए। सर, लगभग ये कड़कनाथ कितने वजन तक का वो होता है? मतलब जो कड़कनाथ है वो 6 महीने में खाने लायक, उसकी मैच्योरिटी जो एज है वो 6 महीने में प्राप्त होती है। 6 महीने में जो मुर्गी है उसका जो औसतन वजन है 800 ग्राम से लेके 1 किलो तक आ जाता है, और मुर्गे का जो वजन है करीब 1.25 किलो तक का आ जाता है। और ये मैच्योरिटी जो होती है उसके बाद जो मुर्गी करीब जब 1 किलो की पहुंच जाती है तो वो अंडे देने की परिस्थिति में आ जाती है। और जैसे ही अंडा स्टार्ट होता है तो हम मुर्गियाँ फिर अलग से रखते हैं और मुर्गे रखते हैं कुछ उसके साथ, तो उनको सर्विस ब्रीडिंग करवाते हैं और फिर अंडों का यूज चिक्स प्रोडक्शन में करना चालू कर देते हैं जी। सर, जिस प्रकार से जो आपने बताया कि यहाँ से मतलब आसानी से मिल जाता है, तो उसका भी कोई समय निर्धारित होगा? क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, तो उनको एक कड़कनाथ के जो शौकीन हैं, वो प्रेमी हैं, वो एक मतलब उनके लिए क्या संदेश देंगे? संदेश है, मैं तो यहाँ 24 घंटे रहता हूँ और प्रक्षेत्र पर ही मेरा कमरा है, तो मैं तो 24 घंटे दे सकता हूँ। मेरे पास अगर व्यक्ति वर्कर है, उपलब्धता है, जब चाहिए मैं उसको उपलब्धता कराने की कोशिश करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी आए खाली हाथ ना जाए। और फिर भी प्रक्षेत्र का एक समय है, सुबह 8:30 से सुबह 12:30 बजे और शाम को 3:30 से 5:30 बजे तक ये प्रक्षेत्र का समय रहता है। तो इस प्रक्षेत्र के मतलब समय के दौरान आते हैं तो आसानी से उसको उपलब्धता हो जाती है। सर, जिस प्रकार से कड़कनाथ और एक देसी जो मुर्गा कहा जाता है, उसमें और इसमें क्या अंतर ऐसा है? प्रोटीन परसेंटेज का फ़र्क है, और बताया कि भाई जो देसी बर्ड है उसका वो वाइट मीट में आता है और ये ब्लैक मीट में आता है। तो अंतर यही है कि आयरन सोर्स कड़कनाथ में मिलेगा, देसी में नहीं मिलेगा। प्रोटीन परसेंटेज देखेंगे तो इसमें करीब 25-26% रहता है, उसमें 17 से 18% रहता है। लिनोलिक एसिड उसमें 3 से 4% रहता है, इसमें 1% के भी नीचे रहता है। और सबसे मेन मेलानिन पिगमेंट जो इसी में पाया जाता है वो देसी में नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये औषधि गुण हैं और कई बीमारियों में सहायक भी होते हैं। अगर इसका सही तरीके से सेवन करते हैं तो शरीर का विकास भी होता है। खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा है,
कोई फैट परसेंटेज नहीं है और कहीं ना कहीं उनमें एक एनर्जी पौष्टिकता अच्छी मिलेगी उनको, खिलाड़ियों को। अच्छा सर, और ये जो मुर्गा है कि कौन से मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बिक्री होती है? सर्दियों के मौसम में खास करके, और सामान्यतः अपने भारत में सब जानते ही हैं कि सर्दी के मौसम में नॉनवेज की खपत ज़्यादा होती है, क्योंकि सब जानते हैं नॉनवेज जो रहता है थोड़ा गर्म रहता है, और जैसे ही सर्दी आती है तो अंडों की बिक्री, मुर्गों की बिक्री, मुर्गियों की बिक्री बढ़ जाती है, और जैसे ही गर्मी आती है तो इसका जो बिक्री का जो है वो करीब 90% तक कम हो जाता है। गर्मियों में कम बिकता है, सर्दियों में पर्याप्त मात्रा में बिकता है, और काफ़ी आनंद उठाते हैं लोग बाग, खाते हैं, अच्छा लगता है उनको सर्दियों में। और कोई भी बताते हैं कि गर्म चीज़ है तो सर्दियों में ही खाते हैं। हम बाजरा कब खाते हैं? सर्दियों में खाते हैं। तो ऐसे ही कड़कनाथ भी लोग सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं। जी। क्या नाम बताए सर आप? डॉक्टर अमर सिंह दिवाकर, प्रबंधक शासकीय कड़कनाथ कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र झाबुआ। जी। तो ये थे हमारे साथ प्रबंधक महोदय, जिन्होंने बताया कड़कनाथ प्रेमियों के लिए कि एक बहुत अच्छा इसका मांस होता है और इसका खून काला नहीं होता है, गाढ़ा होता है, और इसकी कई विशेषता भी उन्होंने बताई हैं। अगर कोई भी कड़कनाथ प्रेमी खाने से बाहर से भी आते हैं तो यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इसका ज़्यादा मतलब कीमत भी नहीं है, 450 रुपये बताया जा रहा है। कि ग्लोबल इंडिया और ऐड करना चाहूँगा। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अभी वर्तमान में प्रदेश सरकार कड़कनाथ को लेके काफ़ी प्रयास कर रही है कि इसका पालन को बढ़ावा देकर हम लोगों की मांगों की पूर्ति कर पाएँ, डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, लोगों को कड़कनाथ आसानी से मिल पाए, उनको घर बैठे मिल जाए, ये भी एक कोशिश चल रही है। तो इसके लिए हमारा जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय ने भी झाबुआकड़कनाथ.com के नाम पे वेबसाइट खोली हुई है, और उसमें करीब 25 से 30 कड़कनाथ व्यवसायियों के प्राइवेट जो पालते हैं उनके पंजीयन भी हैं। आप अगर इस साइट को खोलते हैं झाबुआकड़कनाथ.com, तो उसमें झाबुआ में कड़कनाथ की उपलब्धता कितनी है, अंडे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, खाने वाला कड़कनाथ कितना है, मेल नर मादा, वो उसमें आपको मिल जाएगा। और कोई तो आपके ट्रांसपोर्ट के जरिए भी आपके यहाँ पहुँचाने की कोशिश करता है, और उस वेबसाइट को खोलेंगे तो उसमें सारी जानकारी आपको कड़कनाथ की मिल जाएगी। जी। तो ये थे मैनेजर जिनका कहना है कि अगर आप कड़कनाथ के शौकीन हैं तो आप कड़कनाथ झाबुआकड़कनाथ.com के पर भी आप जाकर अपनी मतलब जानकारी है जो ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं, और आपको काफ़ी उससे कई जानकारी मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी।